सवाल है, मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूँ सामने। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी यहाँ आ जाएंगे। तो गुरुजी ने हमेशा आशीर्वाद दिया और उस समय जब बहुत कम पढ़ाई में जानकारी थी, मैं समझता हूँ गुरुजी ने ही गुरु बन करके हम लोगों को पूरी शिक्षा दी, जिसका परिणाम आज आप दिखाई दे रहा है सामने। और अगर कोई चेक करना चाहे इटावा की भाषा में तो हमसे बात कर लें कि अभी इटावा हम भूले नहीं हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो बात कर सकता है। कोई अगर चाहे तो जानकारी कर ले। हमारे कवि अध्यक्ष जी जानते होंगे, लवो बहुत दिनों बाद आए हो। लवुआ बहुत दिनों बाद आया है। तो इटावा के विकास में समाजवादी पार्टी ने कभी कमी नहीं छोड़ी होगी। नेताजी को मौका मिला, समाजवादियों को मौका मिला, इटावा के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेके गए। इटावा का विकास कभी पीछे नहीं रहा। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इटावा के विकास को गति देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। और हम तो एक योजना नहीं, हमारे जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं वो एक एक योजना से परिचित होंगे। एक एक विकास योजना जो इटावा में हुई है, जो जमीन पर उतारी गई है, उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इटावा का विकास समाजवादियों ने नहीं रुकने दिया। इटावा का विकास अगर किसी ने रोका है तो विरोधी पार्टियों ने रोका है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, इटावा की लाइन सफारी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई एनिमल सफारी और लाइन सफारी बन सकती है। आज न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान है, जिस समय इटावा के शेर उसके अंदर आ जाएंगे, इटावा के बब्बर शेर जो बना है उनका जोन उसमें आ जाएंगे, तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सबसे शानदार और सबसे अच्छी लाइन सफारी दिखाई देगी। लाइन सफारी आपके सामने उदाहरण है। इटावा से मैनपुरी जाने का रास्ता, जो लोग पुराने होंगे, जो लोग कभी पुराने बसों से चले होंगे, वो जानते होंगे कि इटावा से मैनपुरी का रास्ता कैसा था। जो लोग इटावा से मैनपुरी बस से जाते होंगे उन्हें पता होगा कि अंग्रेजों के ज़माने का लोहे का एक पुल था। अगर दूसरी तरफ से कोई बस या गाड़ी आ जाए तो उसको रुकना पड़ता था। ये समाजवादियों की देन है कि आज रुकना नहीं पड़ता है। दो बस इधर से निकल जाएं, दो बस उधर से आ जाएं, इतने चौड़े ब्रिज बन गई और सड़क भी वैसी बन गई। रोजगार की दृष्टि से मदर डेयरी का प्लांट जो नेताजी ने शुरू किया था, समाजवादी पिछली सरकार में पूरा हो गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सैफई में बनकर के तैयार हो गई, तमाम पर्यटक सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पुलिस को आधुनिक गाड़ी देना समाजवादी सरकार का काम है। पुलिस के अधिकारियों के आवास तक बना देना समाजवादियों की देन है। तमाम सड़कें हैं, पुल है यमुना नदी पर। आपको याद होगा यमुना पुल पे कितने नदी पर पुल बनते थे, न जाने कितने पुल बने हैं यमुना पर या और जगह पर। अगर किसी की देन है तो समाजवादी सरकार की देन है। हरतना को जाम मुक्त करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। जिले में फीडर सेपरेशन का काम या सबस्टेशन का काम, सबसे ज्यादा सबस्टेशन अगर कहीं बनाए हैं किसी ने तो समाजवादी सरकार ने बनाए हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी जाने क्या कहती है कि एलईडी उनकी देन है। उन्होंने शायद समाजवादी आवाज नहीं दिखाई देते होंगे।
सबसे गरीब के यहाँ एलईडी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी पार्टी ने किया था। खेलों का बढ़ावा देने के लिए यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी न केवल इटावा में खेले हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के पैमाने पे भी पहुंचे और उन्होंने हमारे इटावा का बहुत बड़ा नाम किया, नाम को आगे बढ़ाया है। समाजवादी सरकार को जब मौका मिला तो ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। यश भारती से भी सम्मानित यहाँ के खिलाड़ी हुए हैं। जो स्टेडियम बने हैं, इटावा में बने, सैफई में बने, कभी कभी ये होता था इटावा के लोग कहते थे कि सब सैफई चला जा रहा है, लेकिन कम से कम अब इटावा में भी स्टेडियम है। और मुझे याद है जिस समय मैंने एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था, एक शानदार वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल हॉकी का अगर किसी ने स्टेडियम दिया है तो नेशनल गेम के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है और दिया है। विकास भवन का ऑडिटोरियम, पुलिस लाइन में मीटिंग हॉल, जिला अस्पताल में न जाने कितने बेड बढ़ा दिए और जेल से लेकर के न जाने कौन सी सुविधाएं दे दी हैं। जो लोग जेल होके आए होंगे वो जानते होंगे जेलों में कितनी असुविधा है और जेल में कैसे लोग रह रहे हैं या कैदी कैसे रह रहे हैं। उनको भी अगर किसी ने सुविधा दी है तो कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी में एक शानदार अच्छी जेल बन जाए। वो जेल का भी काम अभी अधूरा पड़ा है, जेल पूरी नहीं हो पाई।